जाएंगे तो 17,28,000 जब वर्ष बीतेंगे तो सतयुग होगा। 12,96,000 वर्ष बीतेंगे तो त्रेता होगा। 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। जब चारों युग 1,000 बार बीत जाएंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। और इतने इतने बड़े दिन, इतनी बड़ी रात्रि से ब्रह्मा 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष होकर के 100 वर्ष जीवित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जब आप संकल्प पढ़ते हैं प्रातः काल पूजा में, तो वहां लिखा जाता है ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे। अभी ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा प्रहर चल रहा है, उसी में जाने कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। जैसे 30 दिन को कहते हैं महीना, ऐसे ही एक मनु के काल को कहते हैं मनवंतर। और एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगी का होता है। 71 चतुर्युगी से थोड़ा ज्यादा। 14 को जब 71 से गुणा करोगे 1000 से कुछ कम रह जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठीक बंटवारा नहीं है। इसलिए 71 चतुर्युगी समथिंग एक मनवंतर होता है। एक मनु का काल और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं। अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय जो मनु चल रहे हैं वो सप्तम मनु है। इनका नाम है सार्धदेव। ये सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनको वैवस्वत मनु कहते हैं। सूर्य की 8 संतान है। 3 पत्नियां हैं सूर्य नारायण की। अरे सुने हैं ना, सूर्य की पहली पत्नी का नाम है संज्ञा, दूसरी पत्नी का नाम है छाया और तीसरी पत्नी का नाम है बड़वा। संज्ञा की 3 संतान हैं, यमराज, यमुना महारानी और सार्धदेव। छाया की भी 3 संतान हैं, सावर्णी नाम के मनु, तपती नाम की कन्या और शनिचर देवता। देखिए विचित्र विचित्र है, यमराज भी सूर्य पुत्र हैं और शनिश्चर भी सूर्य पुत्र हैं। और इन दोनों से घबराते हैं लोग, क्योंकि शनिश्चर जिंदा में तंग करता है और यमराज मरने के बाद हिसाब किताब करते हैं। सूर्य नारायण के दोनों पुत्र मनुष्यों पर आंख लगाए रहते हैं। और तीसरी पत्नी है बड़वा, जिनके 2 पुत्र हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। पहले मनवंतर में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। उस मनवंतर का नाम था स्वयंभू मनवंतर। दूसरा मनवंतर है स्वारोचिस। इस मनवंतर में भगवान ने सत्यसेन के रूप में अवतार लिया। तीसरा मनवंतर है उत्तम। इसमें भगवान ने विभू के नाम से अवतार लिया। चौथा मनवंतर है तामस। इस मनवंतर में भगवान ने हरिणी नाम की माता के गर्भ से अवतार लिया। इसलिए भगवान का एक नाम है हरि। माँ का नाम हरिणी और बेटे का नाम हरि। ये वही हरि हैं जिन्होंने गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त किया था। आज भी लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। लोग कहते हैं दुस्वप्न अगर आवे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से उन दुस्वप्नों का दुष्फल निराकृत हो जाता है, वो भोगना नहीं पड़ता है। गजराज ने बहुत बढ़िया कुटुंब बनाया था, जैसे गृहस्थ व्यक्ति बनाता है, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो सब छोड़कर चले गए। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। कुछ लोग पहचाने गए। गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ था जल में। समा सहस्त्रम जगमन महीपते सब प्राणयो चित्रमन सदा मरा। और जब कोई नहीं उनका सहायक बचा सज्जनों, तब उसने भगवान का आश्रय लिया। नमो नमस्ते खिल कारणाय
निस्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो प्रवर्गाय परायणाय। जय राधे 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 जय 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 श्री मदः सरसावतीर्य सग्राहमासु सरसत्कृपयोद्धार ग्राहाद्विपातितमुखा गरुणागजेन्द्रम् पश्यतां हरि प्रमुमुत दुष्क्रियाम्। संसार के लोगों ने संबंध का त्याग कर दिया और परमात्मा ने भक्त की पीड़ा देखी तो गौर जी के ऊपर बहुत शीघ्रता से चले। संकेत है कि गरुड़ जी को भगवान ने कहा जल्दी जल्दी चलो। तो मैंने एक संत के मुंह से सुना था कि गरुड़ की गति क्या है, मन के सवाए और हवा के चौगुने गरुड़ जी की स्पीड। और भगवान कहते तुम धीरे धीरे चल रहे हो। गरुड़ जी ने कहा प्रभु हमने तो पूरी शक्ति लगाई हुई है, न धीरे चल रहे हो। तो सहसावतीर्य कूद पड़े, धीरे चलोगे तो हम ही कूद पड़ते हैं। और इतनी त्वरा है भगवान को कि सग्राहमासु सरसः कृपयोद्धार, ग्राह के सेठ उठा करके रख दिया ऊपर और फिर अपने चक्र सुदर्शन से कहा। एक और निवेदन कर दूं, चक्र सुदर्शन कोई लोहे का यंत्र नहीं है, ये भगवान शिव जो साथ में हमेशा रहते हैं। कथा बहुत लंबी है, इतना ही इस समय अपेक्षित है कि वो भगवान शिव का अवतार। महिम्नकार कहते हैं हरिस्ते साहस्रम कमल पदबादाय पदयोर हृदय कोणे तस्मिन् निजम उदाहरण नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणति मसौ चक्र वपुषा प्रयाणाम रक्षाये त्रिपुर हर जागरति जगताम। भगवान ने श्री राम ने अपना एक नेत्र निकाल करके शिव जी पर चढ़ा दिया। सुना है कथा कभी? जब लंका पर चढ़ाई करने लगे तो रामेश्वरम की स्थापना की। 1000 कमलों से पूजा करना चाहते थे। शिव जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए चामुंडा से कहा कि तू एक कमल चुरा ले। बड़ी कोशिश की गई लेकिन कहीं एक कमल फिर नहीं मिला। भगवान ने कहा पूजा अधूरी रह जाएगी। मेरी माँ कौशल्या प्यार से मुझे राजीव नयन कहती थी, कमल नयन कहती थी ना। भगवान के सारे अंग कमल जैसे नवकंज लोचन श्री राम चंद्र कृपालु मेरी माँ मुझे क्या कहती थी? कमल नयन राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मैं राजीव नयन हूँ। अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए एक नेत्र चढ़ा ले। तो निज मुदहरण नेत्र कमलम, ऐसा नहीं कि निकालना चाहा, एक तीखा सा नुकीला लाल बाण मारा खट से और अपने नेत्र को निकाल लिया प्रभु ने। और जैसे ही शिव जी पर अर्पित किया सोई भगवान शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाय प्रभु ये क्या किया? झट से उस नेत्र को उठा के गोलक में लगाया, चंद्रमा से अमृत पोंछ करके चारों ओर लगा दिया। नेत्र जहां के तहां हो गया। भगवान शिव उसी समय चक्र सुदर्शन के रूप में वहां प्रकट हो गए। गतो भक्त्युद्रेकः
परिणति मसौ चक्र वपुषा स्वयाम रक्षायै। तीनों लोकों की रक्षा के लिए त्रिपुर हर हे त्रिपुरासुर के मारने वाले शिव जागरति जगताम, हमेशा आप श्री कृष्ण के हाथ में जागते रहते हैं। उसी चक्र सुदर्शन से कहा शिव जी से कि जल्दी से हमारे भक्त का कल्याण करो। शिव जी ने कहा यहाँ तो दो लोग हैं, एक आपका भक्त और एक आपके भक्त का भक्त। भगवान ने कहा वो कौन? बोले जो हमारे गजेंद्र का पैर पकड़े 1000 वर्ष से। तो भक्त का भक्त हुआ कि नहीं? ग्राहादिपाटित मुखार, चक्र सुदर्शन से मुख का विपाटन कर दिया, उनको मुक्त किया। गजेंद्र के मस्तक पर हाथ फिराया, तुरंत कौंजरी योनि का त्याग करके इंद्रद्युम्न राजा के रूप में प्रकट हो गया। ये दक्षिण देश का राजा था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न। और जो ग्राह था ये था एक गंधर्व, इसका नाम था हुहु। हुहु गंधर्व सप्तमा, आहा हुहु, चित्रसेन, चित्रकेतु आदि तमाम, विश्वावसु, ये सब गंधर्व हैं। उसने एक बार वृंदावन में, ये वृंदावन ऐसा दिव्य क्षेत्र है, यहाँ अप्सराएं स्नान करने आती। एक बार अप्सराओं के साथ हुहु भी चला आया और जमुना जी में अक्षेरियां करते समय एक महात्मा जी कर रहे थे सूर्योपस्थापन, पकड़ लिया उनका पैर महात्मा जी का, अप्सरा के धोखे पकड़ लिया। उन्होंने कहा क्या ग्राह की तरह जो है इस तरह डूब के पानी में ढीला करता, जा तू ग्राह हो जा। तो वो ग्राह हो गए और उधर इंद्रद्युम्न थे, उनको अगस्त्य महात्मा ने साथ दे दिया। गुरुजी थे और गुरुजी आए तो देखा तो गुरुजी आ रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद कर ली कि गुरुजी आएंगे तो उठना पड़ेगा। और आंखें बंद रखेंगे तो गुरुजी समझेंगे देख ही नहीं पाया। फिर आंखों को खोलते और बंद करते गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी ने कहा गजनिमीलिका करता है। गजनिमीलिका एक क्रिया का नाम है। हाथी क्या करता है? मस्त सोता है। इतने में बाजे निकले, एक बार आंख खोल के देखेगा फिर बंद कर लेगा। ये गजनिमीलिका कहलाती है। तो तुम गजनिमीलिका कर रहे हो, इसलिए तुम थोड़े दिन के लिए गज ही हो जाओ। आज दोनों को अपने अपने साप से मुक्ति मिल गई। ये चौथे मनवंतर की कथा है। 5वें मनवंतर में भगवान विकुंठा नाम की माता के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हुआ वैकुंठ भगवान। और उन्होंने लोक बनाया, लोका सर्व नमस्कृता, वैकुंठ लोक माँ के नाम पर बनाया। छठे मनवंतर में भगवान ने चातुष मनवंतर में माता संभूति नाम की माता के गर्भ से अजित के नाम से अवतार लिया कि वही परमात्मा है जिन्होंने देवताओं दैत्यों को प्रेरित करके मंडलाचल पर्वत की मथानी बनाई। और श्री मणिरंभा वारुणी अमृत शंख गजराज धेनु धनुष शशि कल्पतरु धन्वंतरी विषबाग 14 रत्न प्रकट किए थे। सब रत्न तो बट गए थे। 2 रत्नों को बांटने में बड़ी कठिनाई हुई, एक लक्ष्मी जी और एक अमृत। तो लक्ष्मी जी ने तो स्वयं वर्ण किया भगवान नारायण का, और अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। उसी का नाम है मोहिनी अवतार, जिनके कारण देवासुर संग्राम हुआ था और 8 भुजाएं धारण करके भगवान नारायण ने गरुड़ पर चढ़ करके दैत्यों का भयानक नाश किया। ये कथा छठे मनवंतर की है। 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र शाखदेव मनु हुए। उन शाखदेव मनु के काल का नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर में भगवान ने माता अदिति के गर्भ से छोटे से रमणीय कमनीय श्याम वर्ण गोल मटोल वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की यज्ञ पुरुषार्थ तीर्थपाद। जब वामन भगवान अदिति माता के सामने आए तो उन्होंने जो स्तुति की, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे अच्युत, हे तीर्थपाद, हे तीर्थस्व, हे श्रवण मंगल नाम ध्येय। भगवान ने कहा माँ बड़ी स्तुति कर रही हो, क्या चाहिए? बोले हमारे शत्रुओं का वध करो। भगवान ने कहा शत्रु है कौन? बोले राजा बलि।
प्रहलाद जी के वंश में प्रकट हुआ है। भगवान ने सोचा मैंने तो अपने भक्त के वंश को न मारने का प्रण किया है, मार नहीं सकता। अदिति ने कहा क्यों नहीं मार सकते आप? तो देखो बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान ने कहा मैं इसलिए नहीं मार सकता कि प्रायोधुना ते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी में मति। देवी, इस समय राजा बलि को युद्ध में नहीं जीता जा सकता। देख लो, भगवान कह रहे हैं कि इस समय राजा बलि को युद्ध में नहीं जीता जा सकता। पूछा क्यों? तो क्या उत्तर दिया? यत्ते नुकूले स्वर विप्र गुप्ता, क्योंकि उनके ऊपर इस समय शिव और ब्राह्मणों की कृपा है। वो दोनों मिलकर के उनकी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर शिव और विप्राह ब्राह्मण, और वो दोनों अनुकूल हो गए हैं। ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी है कि वो जय जयकार कर रहे हैं, और शिव जी की इतनी पूजा की है कि वो उसके बस में हो गए हैं। यज्ञ इतने किए थे बलि ने कि ब्राह्मण दक्षिणा ले नहीं जा पाते थे, वहीं छोड़ देते थे। दो ही तो हुए हैं ऐसे, राजा मरुत और राजा बलि, जिनकी दक्षिणा को ले नहीं जा पाए, छोड़ देना पड़ा। बाद में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है तो धन कम होने लगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा मरुत की यज्ञ का छोड़ा हुआ सोना अभी भी पहाड़ों में पड़ा हुआ है, उसको तुम मंगवा लो तो तुम्हारा यह यज्ञ पूरा हो जाएगा। महाभारत में कथा है। यत्ते नुकूले स्वर विप्र गुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। पराक्रम से हमें कल नहीं होगा, लेकिन आपने सचमुच मेरी आराधना की है, इसलिए हम आपके गर्भ से आपका पुत्र बन करके अवतरित होंगे, तब हम आपका काम अवश्य करेंगे। तब भगवान ने कहा जाओ उपधाओ पतिम भद्रे, पति की सेवा में उपस्थित हो जाओ। और माता अदिति को प्रेरणा दे करके नारायण वहीं अंतर्धान हो गए। माता कश्यप के अंश से गर्भवती हो गई। समय आ गया, भादों का महीना था, द्वादशी तिथि थी। आज भी कुछ लोग एकादशी मानते हैं, कुछ लोग द्वादशी मानते हैं। एकादशी तो आज है ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो श्रवण नक्षत्र था, द्वादशी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था, भाद्रपद का महीना था, सभी नक्षत्र तारा अनुकूल हो गए थे। सविता बिल्कुल बीच में अभिजित मुहूर्त में आ गया था, और इस द्वादशी का नाम था विजया द्वादशी। उसी विजया द्वादशी के दिन भगवान वामन प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। तुरंत महाराज अलंकार होने लगा। स्वयं सूर्य नारायण ने आकर के सावित्री माने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति ने जनेऊ पहना दिया, कश्यप ने माला पहना दी, कृष्ण मृग चर्म भूमि ने दे दिया, वनस्पति देवता ने दंड दे दिया, कौपीन और आच्छादन माता ने दिया, और छत्र दिव देवता ने दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, सप्तर्षियों ने कुश दिए, अक्षमाला सरस्वती ने दी। और इस प्रकार से महाराज सद्धर से भगवान वामन राजा बलि के गांव की ओर चल पड़े। वामन को वेश बना के आयो रे वो तुझ लिया हलवे को। वामन को वेश बना के आयो रे वो तुझ लिया हलवे को। वामन को वेश बना के आयो रे वो तुझ लिया हलवे को। वामन को वेश बना के आयो रे वो तुझ लिया हलवे को। जय हो।
वामन अंगुल रूप बनायो, वामन अंगुल रूप बनायो, हाथ में अपने छत्र दबायो, हाथ में अपने छत्र दबायो, छोटा छोटा बगल में दबा के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, छोटा बगल में दबा के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को। श्री राम हाथ कमंडल कर में माना, 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 पहन लई तन पे मझाना, 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 आसन बगल में दबा के आयो रे वो चलिया चलवे को, आसन बगल में दबा के आयो रे वो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो चलिया चलवे को। श्री राम नभ के देव पुष्प बरसाए, 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 दर्शन करके सब सुख पाए, 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 चलिया चलिया को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, चलिया को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, वामन को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को, आयो रे वो तो चलिया चलवे को, आयो रे वो तो चलिया चलवे को। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः। राजा बलि ने वही किया जो एक भक्त को करना चाहिए। ब्राह्मण का वेश देखा तो तुरंत जल लेकर के आए, चरण पखारे और अपने मस्तक को उससे पवित्र किया। तदपाद शौचम जन कलमशापहम तधर्म बिन मूर्धना सुमंगलम। देखो
ऐसे पूज्य महात्मा के चरणामृत को जो अपने मस्तक पर धारण किया तो राजा बलि का नाम रख दिया भगवान सुखदेव ने धर्मविद। ये धर्म को जानता है, इसीलिए ऐसा किया। कौन सा ये चरणामृत है जो राजा बलि ने सिर पर धारण किया? प्रियदेव देवो गिरिशः चंद्रमौली, वही चरणामृत है। भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली, जिसको चंद्रमौली भगवान शिव ने दधार मूर्धना परयाच भक्त्या, जिस चरणामृत को, देखो दो अमृत हैं, एक चरणामृत एक आचरणामृत। चरण का अमृत है गंगा और आचरण का अमृत है कथा। कथा क्या है? भगवान का आचरण माने लीला। तो कथा खलु आचरणामृतम, गंगा च चरणामृतम। या तो भगवान के आचरण स्वीकार करने योग्य है और या भगवान का चरणोदक स्वीकार करने योग्य है, और राजा बलि तो इन दोनों को स्वीकार करते हैं। तो देखो, दानी के पास कोई मिलने भी जाए जरूर कहेगा कहिए कुछ चाहिए क्या। वैद्य के पास कोई मिलने भी जाए और स्वस्थ तो है। इसी तरह राजा बलि ने भी कह दिया कि त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये। पंडित जी, लगता है आप कुछ मांगने आए हैं। तो भगवान ने कहा आए तो मांगने ही है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि आप देख कितना सकते हो। हम आपके बजट देख लेते तो हम अपनी बात कहते। तो राजा कहते हैं कि बजट ये है कि यदि यद बटो वांछति, जो जो चाहो सो सो। भगवान ने कहा यत्तत्पद घटितम लक्षणम विनिगम कब न भवति, जो सो से काम नहीं चलेगा, नाम लेके बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास। तो राजा बलि कहते काम कांचनम गुणवद्धाम अमृतम, धरती ले लो, गायें ले लो, सोना ले लो, महल ले लो, अन्न पेयम, अन्न और जल ले लो, गांव और घोड़े ले लो। और सुनो पंडित जी, अगर तुम्हारा विवाह न हुआ हो हम ब्राह्मण की कन्या की व्यवस्था भी, वाह, ऐसे दानी सबको मिले। क्योंकि सबसे ज्यादा अविवाहित भारतवर्ष में ब्राह्मण ही है। अब सबको मिल जाती है ऐसी टेढ़ी, ब्राह्मण बेचारे रह जाते हैं, कोई यही गिनाना शुरू कर दे। बलि भगवान कहते उतवा विप्र कन्याम, हम विप्र कन्या की भी व्यवस्था जैसे ही कहा। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की, लक्ष्मीपतियों की प्रशंसा करने से लोग उसका दूसरा अर्थ देते हैं। शब्द बड़ा जो है निंदनीय है, क्षमता, ये गलत है। भागवत जी कहती है कि वामन भगवान ने राजा बलि की स्तुति की। जिसके पर नारायण की कृपा नहीं होगी, जिसने पुण्य नहीं किया होगा, वो धनवान हो ही कैसे सकता है। अगर जुगाड़ से कोई धनवान होने लग जाए तो सब धनवान हो जाए। इसे राजा बलि को देख करके वामन कहते धन्य है राजन तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल में एक भी ऐसा नहीं हुआ। परांग मुखा ये स्वमनस्विनो जना लता, कि तुम्हारे यहाँ से कोई दुमुख लौटा हो। युष्मत् कुले यद यशसा मलेना, प्रह्लादे उद्भाति यथोदपक्षे। आपके कुल में प्रह्लाद जी प्रकट हुए थे, जैसे चंद्रमा आकाश में, वैसे आपके कुल में नहीं है। तस्मिन् कुले कश्चित् सत्त्वानिस्तत्त्वपणापुमान राजन, आपके कुल में कोई भी निर्बल और कंजूस तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। धन्य है आपने सब कुछ देने को कह दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कटोरा बहुत छोटा है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? बोले बस पदानि त्रीणि राजेंद्र, 3 पद पृथ्वी चाहिए। शर्त यह है सम्मितानि पदा मम, हम आपके मुनीम की नापी हुई नहीं लेंगे।
आप अपने मुनीम को फोन मत करना कि फीता लेकर के प्लाट नाप दो। राधे राधे। सम्मितानि पदा मम, हम नापेंगे खुद, शर्त ये है। तो बलि ने कहा, देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो। भगवान ने सोचा कहाँ गलती हो गई, हमको मूर्ख समझ रहा है। भगवान ने पूछा क्या गलती मैंने की? तो बलि कहते, माम बचो भी समाराध्य, मेरी तुमने प्रशंसा की, मेरे बाप दादों की तुमने प्रशंसा की। लोका नाम एकमीश्वरम, जो तीनों लोकों का मैं अकेला स्वामी हूँ, और परत स्वयं बनीते हो, 3 पग मांगते हो, अबुद्धिमान, तुम बुद्धिमान नहीं हो। तो भगवान ने कहा तुम्हारे हिसाब से कितनी मांगनी चाहिए? तो बलि कहते हैं, मैं कम से कम आपको एक द्वीप देना चाहता हूं। पहले इतने देने वाले हुए हैं बाबू, ध्यान से सुनो, घबराना नहीं। लेकिन पार्वती जी ने, जब भगवान शिव ने उनको बरगद के नीचे बिठा दिया, तो पार्वती जी ने पूछा घर कब चलेंगे? तो कहा घर? कौन सा घर? यही घर है। बोले इस घर में हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए बढ़िया घर बनाओ। तो भगवान ने कहा अच्छा। विश्वकर्मा को बुलाया, उसने सोने की नगरी बना के तैयार कर दी समुद्र के बीच में। माता ने कहा वाह बहुत बढ़िया बनी। तो चलो ऐसे थोड़े जाएंगे, पंडित बुलाओ। तो भगवान ने सोचा हमारे पास तो बटुआ भी नहीं है, दक्षिणा कहाँ से देंगे? तो उन्होंने सोचा अगर कोई चेला मिल जाता अपना शिष्य और वो गृह प्रवेश करा देता तो दक्षिणा का झंझट ही नहीं आता। तो विश्वानंदन दशमुख रावण बहुत पढ़े लिखे थे, उत्तम कुल के, उनको बुलाया, गृह प्रवेश हुआ। जब प्रवेश हो चुका, यज्ञ हो चुका, तो रावण ने कहा अथ दक्षिणा संकल्प। गुरुजी दक्षिणा का संकल्प करो। तुम तेरा होकर के दक्षिणा मांगता है, शर्म नहीं आती? माता ने कहा हाँ क्या बात है पंडित जी? बोले कुछ नहीं माता जी कुछ नहीं। भाई नहीं बताओ। बोले गुरु जी डांट रहे हैं। बोले नहीं तुम बताओ। बोले हम ये कह रहे हैं कि यज्ञ सब पूरा होता है, दक्षिणा हो जाए। तुम अदक्षिणम हतो यज्ञ, बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है। बिना ध्यानम हतो जपा, बिना ध्यान का जप मरा हुआ है। अनर्थज्ञो हतो मंत्र, बिना अर्थ के मंत्र मरा हुआ है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, और कुपात्र को कराया गया श्राद्ध मरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आपका यज्ञ मरा हुआ न रहे, कुछ दक्षिणा दिला दो। तो माता ने कहा चिंता क्यों करते हो, जो कहो हम कोई दक्षिणा देंगे। रावण ने कहा क्या, जो कहें सोई? बोले हाँ। तो फिर माता जी आप अपने लिए दूसरा बनवा लेना। ये घर ही हमको दक्षिणा में दे दो। तब माता अन्नपूर्णा की कृपा से रावण को स्वर्ण की लंका में निवास करने को मिला। तो दक्षिणा तो ब्राह्मण लेता ही है, किंतु तुम इतनी कम दक्षिणा ले रहे हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब यज्ञ भगवान वामन भगवान ने कहा राजन, हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके आश्रय में बैठ करके 2 अक्षर पढ़ने को अवसर मिला, व्याकरण के सूर्य। वहां पर व्याकरण में एक सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रैति सतम प्रदानम। दान उसे कहते हैं जिसको पाकर लेने वाला प्रसन्न हो जाए। ये दान की परिभाषा है। लेकिन अगर लेने वाला असंतोषी होगा तो प्रसन्न कैसे होगा? बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मण का प्रथम गुण है कि वह संतुष्ट रहे। और हे राजन, तुम मुझे द्वीप देना चाहते हो, और द्वीप पाकर के भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तेरे दान का क्या होगा? इसे तू ये मत देख मैं कितना चाहता हूं, तो ये देख मैं कितने में संतुष्ट हो जाता हूं। क्योंकि बिनु संतोष न काम न काही, और काम अटक सुख सपन हुनाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता।
राम भजन बिनु मिटहि की कामा। और भगवान के भजन के बिना कामनाओं को मिटाने वाला संतोष उत्पन्न ही नहीं होता। और दुखी कौन है? वो निर्धन कौन है? यश विशाल तृष्णा। शंकराचार्य कहते हैं निर्धन वो होता है जिसकी तृष्णा बड़ी हो, जिसकी कामना बड़ी हो। हमारी कोई कामना नहीं। तो ये प्रवचन जब बामन जी ने दिया तो चेले की समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु जी की समझ में आ गया। कौन गुरु जी? शुक्राचार्य जी। ओ, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आंख बंद कर ली, सब दिखाई पड़ गया। गुरु जी पहुंचे हुए थे, ले गए अलग उस कोने में, उधर वाले सीढ़ी के नीचे वाले में। इस बैरोत ने साक्षात भगवान विष्णु रख गया। अरे तू किसके चक्कर में पड़ा है? ये कोई अदिति का बेटा पंडित नहीं है। बोले फिर? साक्षात भगवान विष्णु। अब देखिए शब्द, जो लोग अन्य अवतारों को छोटा कहते हैं वो भागवत ध्यान से पढ़े। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा। जो पंक्ति वहां है कृष्णावतार में, वही पंक्ति यहाँ है। साक्षात भगवान विष्णु रख गया। इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रख गया। और वहां पर हो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा। को बड़ छोट कहत अपराधु। साक्षात नारायण आए हैं, इनको तुम दोगे तो जानते हो क्या होगा। मैं देख रहा हूं क्या होगा। तो क्या होने वाला है? गुरुदेव विक्रमतो गाम पदयिकेन द्वितीयेन दिवं विभो खंसकायेन महता दार्ष्यस्य कुतो गतिः। एक पैर में पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नापेंगे। आकाश उनके शरीर से भर जाएगा। तीसरा पद तू कहां से देगा? तो देखो, 3 दे के कहे, देने को कहे और 2 दे तो भी झूठा, और 3 देने को कहे और 1 भी न दे तो भी झूठा। कलंक तो उतने ही लगेगा। इसलिए बेटा हमारी सलाह मानो और ना ही कर दो। ले, ऐसा गुरु होना चाहिए। फिर बुला देना ना ही कर दो। और इस प्रकरण में जो शुक्राचार्य जी का प्रवचन है, शुक्र नीति रूप प्रवचन है। सददानम प्रशंसन्ति येन विपत्ति विपद्यते। गृहस्थ के उस दान की कहीं प्रशंसा नहीं की गई है जहां उस गृहस्थ की जीविका पर ही खतरा उत्पन्न हो जाए। वो दान दान नहीं कहा जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए अपने धन के 5 हिस्से करे। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च वंशधा विभजन वित्तम मोदते। 5 जगह बांटो धन को। धर्म के लिए, कीर्ति के लिए, धन कमाने की पूंजी के लिए, कामनाओं पर खर्च करने के लिए, और कुछ अपने स्वजनों के लिए। जब कोई उत्सव करेंगे तो बहन आएगी, बेटी आएगी, बुआ आएगी, बिना साड़ी लिए नहीं जाएगी। एक ही जगह पर सारा का सारा अगर खर्च किया जाएगा तो कुप्यन्ते अन्य भागिनः, तो बाकी हिस्सेदार गुस्से में हो जाएंगे कि हमारा हिस्सा भी इसने दे दिया। लेकिन गुरु का यह प्रवचन इसलिए नहीं स्वीकार किया गया कि लेने वाला कोई याचक नहीं था। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु की अवहेलना क्यों हुई। देखो, जब तक गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्र का बहुत अवलोकन न किया जाए तब तक अर्थ का स्फोटन नहीं होता। इस पर टीकाकारों ने लिखा है कि गुरु रक्त्यवलिप्त कार्य मजानतः उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते। जो गुरु क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान न करता हो और वो कुमारक पर चल पड़े, वैसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। तो वहां टीका है कि कुमारक किसे कहते हैं? बोले भगवत विमुख करने से बढ़कर के और कोई कुमार्ग हो ही नहीं सकता। और शुक्राचार्य का सारा प्रयास क्या है? भगवत विमुख करने का। इसलिए कुमार्ग पर चला गया गुरु। ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक
नहीं है। यद्यपि शुक्राचार्य ने यह भी कहा कि तुम झूठ भी बोलोगे तुम्हारी निंदा नहीं होगी, क्योंकि जीविका के लिए झूठ बोल लेना चाहिए, और इसको सब कुछ दे दोगे तो जीविका मारी जाएगी। तो गुरुजी कहाँ कहाँ झूठ बोलना चाहिए? बोले स्त्रियों से हंसी मस्करी में, कन्या के विवाह में, जीविका के लिए, प्राण बचाने के लिए, और गो ब्राह्मण के जीवन की रक्षा करने के लिए। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे च हिंसायाम नानतम स्यात् जुगुप्सितम। अनतम तो स्यात् जुगुप्सितम न स्यात्। झूठ तो होगा लेकिन निंदनीय नहीं होगा। जनों नहीं माना, और अंत में जो हुआ जानते ही हैं। भगवान ने संकल्प लिया और बिन पत्र बढ़ी सूखी लकड़ी। जब भगवान एक डंडा लेकर आए थे, जब रूप बढ़ाने लगे तो महाराज बिना पत्ते का डंडा भी बढ़ता चला गया। सिद्धि जिसके पास होती है, जब सिद्धिमान अपनी सिद्धि का प्रयोग करता है तो उससे स्पष्ट जड़ पदार्थों में भी वो सिद्धि आ जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो मच्छर बन गए थे, तो मच्छर के बराबर जब बन गए होंगे तो अंगूठी कहाँ रही होगी। कई बार पूछते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि हनुमान जी ने छोटे से गए थे, और जब माता जानकी के सामने कनक भूधराकार शरीरा जब इतने बड़े हुए होंगे तो क्या उनकी जो है बनियानी फट के गिर पड़ी होगी? नहीं समझे बात? और जब छोटे हुए होंगे तो ढीली हो गई होगी? ऐसा नहीं है। जब सिद्ध पुरुष अपने सिद्धि का प्रयोग करते हैं तो उनसे संयुक्त जितने जड़ पदार्थ हैं वो भी उसी सिद्धि के साथ ही चलते हैं। हनुमान जी जब मच्छर बने तो अंगूठी उनकी मूंछ में आ गई, और हनुमान जब पर्वत बने तो अंगूठी भी फैलती चली गई। इसी तरह से वामन भगवान जब बढ़े तो उनका डंडा भी बढ़ता चला गया, और उसके बाद दो पगों से उसका राज्य सब नाप लिया। एक से धरती, दूसरे स्वर्ग, तीसरा पैर उठा के खड़े हो गए। तुम झूठे हो। तज्जलीक फलम भुंक्ष निरयम कच्चित समाहा। कुछ दिन नरक में निवास करो। जैसे ये बात कही तो ब्रह्मा जी तुरंत सामने आ गए। प्रभु ये क्या कहते हैं? सर्वस्व देने वाला नरक में जाएगा? भगवान ने कहा देखो तुम व्याकरण मत जोड़ झाड़ो, हम गोपनीय बात कर रहे हैं। बोले क्या? बोले जो लोग असत्य बोलकर इसका उदाहरण देंगे हमारी कथा का, उनके लिए निरयम का अर्थ है नरक। और इस बलि के लिए रलयो रभेदा, रौला में कोई भेद नहीं होता। निलयम कच्चित समाहा। कुछ दिन हमारे निलय में, बेटा कुछ दिन वैकुंठ में रहो चलकर, फिर लौट के आना, तब फिर तुम अपने इस राज्य का भोग करना। ये कह रहे हैं। और उसके बाद बलि ने कहा प्रभु हम झूठे नहीं हैं। अब आपको हम झूठा कह कैसे सकते हैं? आप इतने बड़े बन के आए थे, अगर उतने बड़े होते तो हम अपना वचन भी पूर्ण करते। भगवान झट छोटे हो गए, अब पूर्ण करो। भाई अब क्या बात है, उठाए तो खड़े ही हो, रखने को मिल जाए कोई वचन पूरा। बोले रखें कहाँ? बोले पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। मेरे सिर पर अपना पैर रख लो, आपका वचन पूरा हो जाए। करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। मैं सत्य का आश्रय दूंगा, आपको ठगूंगा नहीं। और इस प्रकार से राजा बलि को जब प्रभु ने नाप लिया तो अपना दास हो गया। वहां नंद सुनंद बल सबल जय विजय कुमुद कुमुदाक्ष सारे पार्षद आगे रस्सियों से बांधने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपका भक्त है। अब विंध्यावली जो रानी थी उसने कहा क्यों बार बार भगवान से आप कहते हैं, इनको बंधना ही चाहिए। विंध्यावली यहाँ भागवत जी में बड़ा कौतुकपूर्ण व्याख्यान है। लिखा तो ये है कि बलि को बंधते हुए देख करके महाराज जो है ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। अरे ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा तो आगे आ गए
वो आगे आकर के भगवान से कुछ कहना ही चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाया। तो यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि हिरण्य गर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। पंक्ति तो ये है कि ब्रह्मा जी ने मधुसूदन से कहा, और नीचे लिखा है विंध्यावली उवाच। तो कहना ब्रह्मा जी को चाहिए कि विंध्यावली को चाहिए? क्या मिसप्रिंट हो गया है? श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। सुखदेव भगवान कहते हैं हिरण्य गर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। ब्रह्मा जी ने मधुसूदन से कहा, तो क्या कहा ये नहीं लिखा, फिर लिखा विंध्यावली बोली। विंध्यावली रुवाच, ब्रह्मा जी क्या कह गए? तो लगता है हुआ ये होगा कि जब बाबा कहने के लिए मुंह खोले होंगे तो रानी सामने आ गई होगी, और उसने कहा बाबा तुम जो कहने जा रहे हो मैं जानती हूँ, चुप रहो, मैं ही कह देती हूँ। तो बाबा जी पीछे हट गए और रानी ने कहना शुरू किया, यही तो आप कहना चाहते हैं कि इनका बंधन क्यों हो रहा है? बोले हाँ देवी, मैं बंधन नहीं देख सकता अपने इस भक्त का। ब्रह्मा जी ने कहा, तो रानी ने कहा बंधन इनका होना ही चाहिए, क्योंकि बनते आपने इस सारे संसार को अपने खेल के लिए बनाया था, लेकिन दुर्बुद्धियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। स्वाम्यम तो तत्व कुधियो पर ईश कुरियो, हे ईशा अपरे कुधिया, अन्य दुर्बुद्धियों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया और आपके द्वारा किए गए जगत के कर्तृत्व का बोझ उन्होंने अपने सिर पर धर लिया। स्वयं आप करता हैं, कर्तु प्रभो, आप पालन करने वाले हैं, आस्यतः आप प्रलय करने वाले हैं, लेकिन चित्त इतने निर्लज्ज हैं कि स्वदवरोपित कर्तृबाधा, आपके सिर से कर्तृत्व का भार अपने सिर पर लादे बैठे हैं। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो जो दूसरे की करनी को अपनी करनी बतावे, बोले बगीचा किसने लगाया? अच्छा तो बगीचे के फल में रस किसने भरा? साथी ठोको, बोलो ना राधे राधे। फूल में रंग किसने भरा? एक ही खलहा में गन्ना और मिर्च लगाओ, एक ही जैसा पानी और एक ही जैसी खाद डालो, वो एक ही भूमि है। फिर मिर्च को कड़वा किसने बनाया और गन्ने को मधुर? स्वाम्यम तो तत्व कुधियो पर ईश कुरियो। इसे बंधन होना चाहिए। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा देवी धन्य हो तुम। फिर ब्रह्मा जी की ओर कहा, देखा तुमने ब्रह्मा जी, इन्होंने मेरी कृपा का अनुभव किया और आपने कृपा का अनुभव, इसलिए मैं अपने मुंह से बताए देता हूँ। ब्रह्मण यमन गुणहामी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ तद दिशो विष्णोम्य हम, मैं उसका अतिरिक्त जो वैभव है वो मैं छीन लेता हूँ। क्योंकि वैभव क्या करता है? एक दुर्गुण है वैभव का कि यन मदा पुरुष शब्दा, वैभव वाला व्यक्ति अकड़ के चलता है। कैसे चलता है? और अकड़ के चलता है तो लोकम माम चाओ मनते, संसार का तो अपमान वो करता ही है, कई बार वो मेरा भी अपमान करता है। मैं उस पर कृपा करता हूँ ताकि वह विनम्र बना रहे। हमने विनम्रता के लिए इसका धन छीन लिया है। उसके बाद सुतल लोक का लाज दे करके भगवान वहां से चले गए। उसके बाद मत्स्यावतार का प्रकरण सुना करके भगवान सुखदेव 9वें स्कंद में प्रवेश कर गए। 9वें स्कंद में केवल राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है, नामावली सुनाई गई है। 2 वंश हैं, सूर्य वंश और सूर्य के पुत्र हैं सूर्य नारायण, सूर्य पिता, और सूर्य नारायण के पिता हैं कश्यप, कश्यप के पिता हैं मरीचि, मरीचि के पिता हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता हैं नारायण। तो उधर से चलिए, नारायण के कमल में नाभि, नाभि में ब्रह्मा, कमल, कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के साधदेव, साधदेव की पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी, उनके गर्भ से 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, कर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यंत, प्रसद,
नभग और कवि 10 पुत्र हुए। इनमें 7 का वंश विशेष नहीं चला। 8वें थे सरियाती, जिनकी पुत्री सुकन्या, जिसने च्यवन ऋषि का नेत्र भंजन किया और उसके बदले में अश्विनी कुमारों ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, क्योंकि उन्हीं को ब्याह दी गई थी, एक बड़ा सुंदर भोजन करने लायक अवलेह बनाया। च्यवन ऋषि ने सबसे पहले खाया, इसलिए उसका नाम है च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि यौवन को प्राप्त हो गए। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान कराया। दूसरे जो नवे राजा थे उनका नाम था नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। ये वही अम्बरीश हैं जिनके एकादशी के व्रत के समय दुर्वासा ऋषि आए थे। निर्जल व्रत करते थे और इन पर क्रुद्ध हुए दुर्वासा, तो भगवत कृपा से दुर्वासा का मान मर्दन हो गया चक्र सुदर्शन के द्वारा। और अम्बरीश आज भी एकादशी के व्रत के एक प्रमाण बन गए हैं, जो निर्जल व्रत करते थे। 10वें पुत्र थे इच्छाकु। इच्छाकु के पुत्र थे विकुक्षी। विकुक्षी के पुत्र थे पुरंजय। पुरंजय के वंश में हुए एक धुंधुमार नाम के राजा, जिनके 21,000 पुत्र थे। सबके सब धुंधु नाम के राक्षस की मुखाग्नि में जल गए थे। केवल 3 लोग बचे थे, गढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। इन्हीं के वंश में एक हुए युवनास्व। युवनास्व के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता की 50 पुत्रियां और 3 पुत्र हुए पुरकुत्त, मुचकुंद और अम्बरीश। और 50 पुत्रियों का विवाह वृंदावन के एक बाबा जी के साथ हो गया। पुराने जमाने में वृंदावन में लोग विवाह करने के लिए आया करते थे। चौधरी नाम के महात्मा कालीधर पर रहते थे। उनके मन में विवाह करने की कल्पना हुई। राजा पुराने जमाने में सुंदर कन्या को देख करके लोग कन्या मांग लेते थे। चौधरी महात्मा जब राजा मानधाता के पास कन्या मांगने गए तो उन्होंने सोचा, ये बूढ़े आदमी को मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं। तो उन्होंने कहा, हमारी बेटी स्वयंवर करती हैं, आप चलिए अंतःपुर में। उन्होंने जान लिया कि कन्या तो इस रूप पर रिझेगी नहीं, तो कन्या कामयते रूपम, कन्या रूप की कामना करती है, माता धन की कामना करती है, पिता ज्ञान की कामना करता है, कुटुंबी कुल की कामना करते हैं और बाराती मिठाई की कामना करते हैं। अलग अलग मांग है सबकी। सुंदर बन गए। करीब 50 कन्याओं ने उनके गले में जयमाला डाल दी। एक एक कन्या के गर्भ से 100 पुत्र हुए। महाराज 5000 बेटे हो गए। तब उन्हें वैराग्य हुआ। अंत फिर भी नहीं मिला उनको कामनाओं का। उन समस्त रानियों के साथ वन को चले गए। अम्बरीश के जो पुत्र, मानधाता के जो पुत्र थे पुरुषुकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु। ये जो है नाम इसलिए पड़ा कि उनसे डाकू लोग बहुत डरते थे महाराज। त्रसदस्यु जो है उनके पुत्र हुए पुरकुत्स। पुरकुत्स के अनवर्ण, अनवर्ण के हरियस्व, हरियस्व के अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के सत्यव्रत, सत्यव्रत के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहितास्व, रोहितास्व के चंपक, चंपक के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक और वृक के 2 रानियां थी। एक गर्भवती हुई। जब पुत्र होने को था तो दूसरी ने विष पिला दिया, तो जहर के साथ वो बालक प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया सगर। गरेण सह जाता इति सगरः। सगर की 2 पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी के एक पुत्र था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। उन पुत्रों के बल पर सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए, किंतु सज्जनों अंतिम यज्ञ में घोड़ा चुरा लिया गया इंद्र के द्वारा। धरती खोदते खोदते वो पश्चिम से पूरब तक पहुंच गए। इतना गड्ढा विशाल कर दिया कि उसमें जो जल भर गया वो सगर के बेटों का गड्ढा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सागर। सगर के पुत्रों ने निर्माण कर दिया सागर का। और वहां पर गए तो कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। अंत में अंशुमान जो पौत्र था सगर का असमंजस पुत्र, वो घोड़ा लाया, उससे यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान ने
कपिल भगवान से पूछा था, हमारे पितर जल गए, इनकी मुक्ति कैसे हो? बोले गंगा भोर हंति ने तरफ, गंगा जल के अतिरिक्त और कोई भी इनको मुक्त करने वाला नहीं है। तो अंशुमान ने तप किया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। तब उनके पुत्र भगीरथ ने तप किया, तब गंगा प्रसन्न हुई। भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसलिए नाम पड़ गया भागीरथी। उन्होंने ही सत्य मार्ग दिखाया और जाकर के जहाँ गंगा सागर में मिली है, वहीं पर वो सगर के पुत्र जले पड़े थे। उनके जल स्पर्श मात्र से सगरात्मजा जीवम गता, सगरात्मजा जीवम जग्गु, केवलम देह भस्म ही, केवल देह की भस्म छू करके ही सगर के पुत्र आकाश को चले गए। दिवम जगमुह, केवलम देह भस्म भी, केवल देह की भस्म से। और सज्जनों, भगीरथ ने बाद में राज्य किया। भगीरथ के पुत्र थे सुत, सुत के पुत्र थे नाभ, नाभ के पुत्र थे सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण जो है बहुत बड़े जुआरी थे। इन्होंने राजा नल को जुआ सिखाया था, महाभारत में कथा है। ऋतुपर्ण के पुत्र थे सुदास, सुदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सुदास को एक ब्राह्मण का शाप हो गया, 12 वर्ष तक के राक्षस हो जाने का। उस अवस्था में ये निष्पुत्र हो गए। तब वशिष्ठ की कृपा से इनके संतान हुई। वो संतान 7 वर्ष तक क्योंकि पेट के बाहर नहीं निकली, तो वशिष्ठ जी ने एक पत्थर का टुकड़ा उस पर मारा। पत्थर कहते अस्मा, अस्मा से प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा अस्मक। अस्मक के पुत्र थे मूलक, मूलक की रक्षा नारियों ने की, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारी कवच। नारी कवच जो हैं उनके पुत्र थे दशरथ, ये दूसरे दशरथ हैं। दशरथ के पुत्र हैं आइडविड, आइडविड के विश्वसह, विश्वसह के खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के प्रथुस्रवा, प्रथुस्रवा से अज, अज के दशरथ। और दशरथ के घर में जो हुए थे उनका नाम कौन नहीं जानता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राष्ट्रों की कृष्ण कथा, राम कथा के बिना पूर्ण नहीं होती। इसे भगवान सुखदेव ने 10 और 11 2 अध्यायों में राम कथा सुना, 9वें स्कंद में। अच्छा, राम कथा का जो एक श्लोकी रामायण है वो कहाँ से शुरू होती है? आदौ राम तपोवनादि गमनम। तो फिर बाल चरित्र कहाँ गए, फिर विवाह कहाँ गया? बड़ा चक्कर में पड़े। श्लोक किसने बनाया होगा? आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम, समुद्र का बंधन किया, सब कर दिया एक श्लोक में रामायण। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? तपोवन से। ये कहाँ से लिया होगा पंडित ने? भागवत से लिया होगा। जब सुखदेव भगवान ने जब मंगलाचरण किया राम जी का, तो यहीं से मंगलाचरण किया। गुरुवर थे त्यक्तराज्यः जठरतनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजित पथरुतो यो हरीन्द्रा नुजाभ्याम वैरोप्याक्षोर्पणख्याः प्रिय विरह व्यथारुषा रोपित भ्रूभिजृम्भ दुस्ताभिर्बद्ध सेतुः खल दव दहनः कौशलेन्द्रो वतानः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते, जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते, जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं।
जो राम नाम नहीं गाते, जो राम